कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है नारी उद्धारक सावित्री बाई, यानी नारी का उन्होंने उद्धार कैसे किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ ही खेतिहार, किसान, मजदूर वर्ग आदि सेवाएं, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, सती प्रथा की रोकथाम, बाल्य हत्या प्रतिबंध, गृह शिक्षा प्रसार आदि सामाजिक क्रांति के क्षेत्रों में जहां फुले बढ़ चढ़कर सामने आए, वहीं उनकी महान सुरक्षा यानी महान उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रही। वे भी उनका स्थान निभाते हुए आगे बढ़ती रहीं और भ्रमणों के आडंबर और कुप्रथाओं के शिकार बनकर अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता था। बाल्यावस्था में ही बच्चों की शादी करने की धार्मिक शिक्षाएं स्वार्थ ब्राह्मणों ने दी थी, जिस कारण अनेक बालिकाएं बाल विधवा बन जाती थीं। उनमें से कुछ विधवाएं युवावस्था में गलत मार्ग पर जाने के कारण गर्भवती हो जाती थीं। उनके लिए कोई सहारा नहीं होता था, बस आत्महत्या के साथ ही पेट में पलते पाप को कुचल देने का एक ही रास्ता बचता था। ऐसी दुखियारी स्त्रियों में ब्राह्मण जात की स्त्रियों की भी कमी नहीं थी। काशीबाई उनमें से एक ही ब्राह्मणी विधवा थी जिसे ज्योतिबा फुले ने आत्महत्या करने से बचाया था और अपने घर में शरण दी थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है बस एक ही जो है सिर्फ एक ही कास्ट को लेकर काम किया हो। एक उन्होंने पूरे समाज को, यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस कास्ट से हैं, वो कौन है। उन्होंने पूरे समाज को लेकर, उन्होंने पूरे समाज को बदलने का बेड़ा उठाया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही कास्ट और एक ही धर्म, एक ही जात के लोगों को बदलने का काम किया था। उन्होंने सभी जाति के लोगों को बदलने का प्रयास किया था और जिससे पति की तरह उदार सूझबूझ वाली सावित्रीबाई ने काशीबाई की प्रसूति की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से स्वयं ही की थी। जो काशीबाई थी, जो ब्राह्मणी थी, उनके पास बस एक रास्ता था, किसी तरह से आत्महत्या ही कर लिया जाए, ये रास्ते पर जाने लगी थी। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उन्हें बचाकर उनके प्रसूति का पूरा, यानी बच्चा जनने तक की पूरी प्रक्रिया का जो है उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया। मराठी के महान जीवनीकार धनंजय कीर सावित्री फुले के इस महान कार्य का गुणगान करते हुए एक स्थान पर लिखते हैं, ज्योतिबा की पत्नी सावित्री बाल्य हत्या प्रतिबंधक ग्रह के बच्चों की वत्सल्य भाव से लगातार सेवा करती रहीं। अब उनकी अपनी तो कोई संतान नहीं थी, फिर भी इन्होंने इनका अपनी दयाशीलता, उदारता एवं पूरे ममता भाव के साथ पालन पोषण किया। देवी तुल्य साधे पड़ोस के बच्चों को भी कभी कभार खाना खिलाने के लिए अपने घर बुला लेती थीं। बच्चों को भोजन खिलाना उनकी आदत थी। बेशक उनकी अपनी कोई संतान ना थी, पर अपने गांव में और कस्बे के सभी बच्चों को वो सावित्रीबाई बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा दुलार करती थी, और जैसा कि अपने सगे बच्चों से हो। इसलिए उदार भावना के वशीभूत होकर वह सभी जाति धर्म के बच्चों को जान से ज़्यादा चाहती थीं। बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने में उन्हें परम सुख और संतोष की अनुभूति होती थी। मतलब हर तरीके से वो जो है समाज को चेंज करना चाह रही थी कि समाज में बदलाव आए, लोग जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं वो रास्ते वो छोड़ दें और सही रास्ते को अपना लें और शिक्षा के रास्ते को अपना लें, जिससे उनका उद्धार हो सके। नारियां जो हैं, यानी जो औरतें हैं, वो शिक्षा ग्रहण करें, जिससे वो अपने घर के बच्चों को संभालेंगी। उनसे क्या होगा, उनसे एक परिवार, फिर दूसरा परिवार, तीसरा, इस तरह से एक पूरी चेन सही हो जाती है। अगर नारी शिक्षित है तो, अगर नारी शिक्षित नहीं है तो एक चेन से दूसरी चेन, दूसरी चेन से तीसरी चेन, इस तरह से जो है पूरी चैन बिगड़ती हुई नज़र आती है। तो हमें भी इस पर बहुत फोकस करना होगा। हमें सारे समाज को मैं ये बात आगाह कर देना चाहता हूँ कि हमें नारी शिक्षा का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर हमने नारी शिक्षा का ध्यान नहीं रखा तो हमारे समाज में बिगड़ते वक्त देर नहीं लगेगी, समाज बहुत आसानी से बिगड़ सकता है। क्योंकि जो नारी होती है वो जो है बच्चे का पहला स्कूल होती है, जिससे जो है जब बच्चा घर में होता है तो अपनी माँ से बहुत सारी बातें सीखता है और उन्हीं को वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता है, उन्हीं पे वो अमल करता है। तो हमें भी बहुत ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों पे बड़ा ध्यान और बड़ा फोकस करें, तभी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।